सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने पीरियड टेबल का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने पीरियोडिसिटी समझाई थी, मैंने सारे पुराने केमिस्ट जो है उनके लॉज वगैरह समझाए थे और मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नेम और डेफिनेशंस को बोला था। और मैंने ये बोला था कि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में आने वाली है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ एटॉमिक रेडियस पे, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जानने से पहले एटॉमिक रेडियस जानना बहुत जरूरी है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये देख ही सकते हो, मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे रेडियन से लिख के रखा है, ठीक है। सो ये है एटॉमिक रेडियस। सर्कल का जैसे एक रेडियस होता है कि सेंटर से सर्कल के एकदम आउटसाइड मतलब सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो यहां भी एटम का द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, मतलब न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले यानी वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब वैलेंस शेल को अल्टीमेट शेल कर भी दे सकते हैं, क्वांटम शेल करके भी दे सकते हैं और आउटर मोस्ट शेल करके भी दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में, इस सिचुएशन में डेफिनेशन कुछ चेंज नहीं होगा। सपोज एक क्वेश्चन आया कि नेम और स्टेट, नेम और स्टेट द डिस्टेंस, एस का मतलब डिस्टेंस होता है, नाइन में पढ़ा था हमने, बिटवीन द न्यूक्लियस and the quantum shell। तो आंसर इसमें क्या होगा, आंसर होगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आंसर होगा क्या, आंसर होगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इतना तक क्लियर है, होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट्स में बताना। मैंने बाय मिस्टेक पिछली वीडियो में कमेंट्स को ऑफ कर दिया था, इस वीडियो में कमेंट्स ऑन रहेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने वो कर दिया था, ठीक है। और सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल टू द आउटर मोस्ट शेल और टू द क्वांटम शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को हम मेजर कैसे करेंगे? रेडियस हम जानते हैं वो क्या है, वो है लेंथ। अब एटम इतना छोटा है, इतना छोटा कि हम देख भी नहीं सकते, तो वो तो मीटर या सेंटीमीटर में हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना। तो उसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ये तीनों चीजें। इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसे क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। हमने फिजिक्स में पिछले साल पढ़ा था एंगस्ट्रॉम। और इसका ये कितना होता है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। इसे क्या कहते हैं, नैनोमीटर। यह है आपका 10 टू द पावर -9 मीटर। इसे कहते हैं आपका पिकोमीटर, यह 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। सही बोले ना, हाँ सही, ठीक है। तो ये हो गए ये तीनों चीजें। सो आई थिंक डेफिनेशंस और यूनिट्स आपको क्लियर है। मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ। मैं नोट्स मैंने आज ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। मैंने आज ही अपलोड कर दिया है, अब कॉपी कीजिए, या आपको जरूरत नहीं तो मत कीजिए, पर देखिए, देखना जरूर, लाइक करना, शेयर करना उस शॉट को भी और इस वीडियो को भी, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस? द फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज ये है हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना शेल है, एक। ये आपका लिथियम, ठीक है। आपका सर्कल जरा अच्छे नहीं बन रहे हैं इस बोर्ड पे। तो यह है लिथियम। लिथियम का कितने इलेक्ट्रॉन, कितना शेल है, 2। तो इसलिए हम यहां से ये बोल के समझ रहे, हम यहां से देख के समझ रहे कि इसका साइज इसके साइज से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इसका साइज या इसका रेडियस इसके से थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक शेल जब ऐड होगा, सपोज ये देखो, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हुआ लिथियम, ये थोड़ा बड़ा है ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स, मतलब नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड
द एटॉमिक रेडियस और द एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, इसलिए ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि कितने फोर्स से, मतलब प्रोटॉन का चार्ज, बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्रोटॉनिक चार्ज से ये इक्विवेलेंट होता है न्यूक्लियर चार्ज हमारे। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब है कि द फोर्स with which the nucleus pulls the electrons in the quantum shell, valence shell, outermost shell, valence shell लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये भी ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, तो the force with which the nucleus pulls the outermost shell। अब देखो, जब न्यूक्लियस पुल करेगा ना तो एटम का साइज छोटा होते जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक पुल बना रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर मैं सपोज ये मेरे सामने एक आदमी है, मैंने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं मैं अपनी तरफ, तो वो तो मेरी तरफ और अट्रैक्ट होगा ना, तो वो तो मेरे से रिपेल होकर नहीं जाएगा। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे और इसीलिए एटम का साइज कम जाएगा और एटम का रेडियस भी कम जाएगा। इसीलिए सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो फैक्टर्स लगता है हम लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे व्हाट्सएप पे लिखना, व्हाट्सएप मेरे चैनल पे लिखोगे कैसे, मैं ये दे दूंगा कि अगर नहीं समझे तो ये रिएक्ट करो, तो प्लीज रिएक्ट करना और कमेंट करना यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं ट्रेंड्स को। ये है हमारे ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स। अब हम अगर अक्रॉस द पीरियड चाहे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है पता है? ये घट जाता है, एटॉमिक रेडियस घट जाता है, मतलब ये कम जाता है। और ये अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है? अब ये काहे होता है? काहे होता है बबुआ? काहे होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, काहे होता है समझना तो पड़ेगा। सो when we move across the period, the number of shells remains constant, मतलब नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ता है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स के साथ एटॉमिक रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और यहां हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहता है। फिर बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होता है वो बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है वो बढ़ जाता है। Therefore एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, क्योंकि हमने पहले ही बताया है, मैंने पहले ही बोला है कि एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR, मतलब 1/AR, सॉरी माय बैड। अब आते हैं हम सेकेंड ट्रेंड पे। ठीक है, इसको देख लीजिए, थोड़ा इसको देख लीजिए ध्यान से। When we move across the period, the number of shells remains constant, but the nuclear charge increases, therefore AR decreases. क्योंकि nuclear charge is inversely proportional to AR। ठीक है, हम अगले ट्रेंड पे जाएंगे, पर अगले ट्रेंड पे जाएंगे उसके पहले एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। उसके पहले जो है एक एक्सेप्शन देख लेते हैं।
इससे पहले हम क्या करेंगे, छोटू सा एक्सेप्शन देख लेंगे। ये एक्सेप्शन किसके केस में होता है पता है? एक्सेप्शन होता है नोबेल गैस के केस में। नाम से बड़े नोबेल है, बड़े भोले हैं, पर असल में बड़े शैतान है ये चीजें, समझे? नोबेल गैस का क्या होता है पता है? कि हम जब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, सपोज हम ग्रुप 2 में जा रहे हैं, ठीक है, सपोज हम ग्रुप 2 पीरियड 2 में जा रहे हैं। सो हो गया लिथियम, आपका बेरिलियम, आपका बोरॉन, आपका कार्बन, आपका क्या होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या बोल रहा है कि यहां से जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो घट जाएगा ना। पर ये क्या होता है पता है आपको? इतना तक जाएगा ये ट्रेंड फॉलो करेगा, घटेगा 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 घटेगा, यहां सडनली बढ़ जाता है, नियॉन पे आके सडनली बढ़ जाता है। नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा होता है, सर नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से ज्यादा होता है। अब ये क्यों होता है? इसके होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण मैंने लिख के नोट्स में दिया है, आप जरूर चेक कीजिएगा। और इसके होने का कारण यही है कि नोबेल गैसेस में, देखो मैं नियॉन का डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो। नियॉन का डायग्राम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया हमारा नियॉन भैया। नियॉन भैया का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8, ठीक है। नियॉन भैया का कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2 8। अब ये होता क्यों है एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस के तो मेन रीजन दोनों है ना, एक है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज ही से पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स में एटॉमिक साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल होगी, जब रिपेल होंगे ये इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को रिपेल करेगा ना, मतलब ये नहीं करता है क्योंकि इसमें ऑक्टेट डुप्लेट स्टेबल स्टेट है, ये रिपेल भी नहीं करता है और न्यूक्लियस इसको उतने उतने फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ड्यू टू द लैक ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन द एटॉमिक साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली बिगर। Due to the lack of attraction and repulsion, the atomic size is slightly bigger. ठीक है, मैंने लिख के दिया है नोट्स पे, जरूर कॉपी कीजिएगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये क्यों घटता है दिखाते हैं, जरूर दिखाएंगे। When we move down the group, when we move down the group, नंबर 1 क्या होता है? A number of shells increases but nuclear charge also increases। अब ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में आएगा कि नंबर ऑफ चार्ज तो बढ़ रहा है पर न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है? अब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसको तो घटना चाहिए ना, इसको तो कम होना चाहिए ना, पर ये नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है ये भी बताएंगे, जरूर बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, बताने के लिए तो यहाँ खड़े। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है पर नंबर ऑफ शेल्स ये कर जाता है क्या? डोमिनेट। क्या जाता है क्या? डोमिनेट। डोमिनेट मतलब उसको सप्रेस कर देते हैं। मैं बढ़ रहा हूं तो बढ़ेगा कैसे? लाफा, ये मार दिया लाफा, बैठा दिया, न्यूक्लियर चार्ज कर दिया। भाई चुपचाप, हम बढ़ रहे हैं मतलब हम ही बढ़ेंगे, और हम जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये जब बढ़ेंगे ये भाई साहब तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना तो बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Therefore when n increases AR also increases, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स आई गेस समझ में आ गया है। और जो नोबेल गैसेस वाला चीज है मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक छोटे से सेगमेंट में एक वीडियो के उसको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी घुसेगा नहीं और मैं भी ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट एक बना के डाल देने का,
और मैंने वो आंसर मेरे नोट्स में लिखा भी है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डालूंगा और नेक्स्ट वीडियो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे ही डालूंगा। सो टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय। And yeah, don't forget to subscribe this channel and like the video. यार सब्सक्राइबर मेरे है 81-82 और व्यू मिलते हैं मेरे को 5-6, ये क्या हुआ भाई? आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, वीडियो देखते क्यों नहीं है? बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके लिए उसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के। सो टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, अब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।